with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum, dear viewers. Myself, Nargis Pervez, dear students. Today in this video, we are going to solve exercise of unit number 4, kindness to children. इससे पहले हम इस वीडियो की रीडिंग विद ट्रांसलेशन कर चुके हैं. अगर किसी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. इन पेज नंबर 36 वी हैव ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन में हमारे पास है लर्निंग द साउंड्स. क्या करना है, हमने जो है साउंड्स लर्न करने हैं. रिसाइट द नाथ. रिसाइट द नाथ से पहले हम ये कर लेते हैं कि नाथ है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. तो रीड में देखें. अ नाथ इज अ पोएम दैट स्पेसिफिकली प्रेजेस द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught us to be just a kind. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ मेहरबान होना सिखाया. एंड टू फीड द पुअर एंड हंग्री, और भूखों को और गरीबों को खाना खिलाना सिखाया. हेल्प द वेफर एंड द ऑर्फन चाइल्ड. मदद करना सिखाया मुसाफिरों की और यतीम बच्चों की. एंड टू नॉट बी क्रूएल एंड मिजरली, और जालिम बनना, और कहा कि जालिम और कंजूस ना बनो. इसमें कहा जा रहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन 4 लाइन्स में ये कहा जा रहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है मेहरबान होना सिखाया, गरीबों को और भूखों को खाना खिलाने की तलकीन की, और मुसाफिरों की और यतीम बच्चों की मदद करने की सिखाया, और ये कहा कि जालिम और कंजूस ना बने. हिज स्पीच वाज सॉफ्ट एंड जेंटल. उनकी जो गुफ्तगू थी वो बहुत ज़्यादा नरम और शाइस्ता थी. लाइक अ मदर स्टोकिंग हर चाइल्ड. जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को बहलाती है, सहलाती, इस तरह की. हिज मर्सी एज कंपेशन वर मोस्ट रेडियंट व्हेन ही स्माइल्ड. उनकी जो हमदर्दी और मेहरबानी जो थी वो और ज़्यादा मुनव्वर हो जाती जब वो मुस्कुराते. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और वो थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्सी अपॉन मैनकाइंड. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए एक रहमत हैं. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और वो थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्सी अपॉन मैनकाइंड. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जो इंसानियत है उनके लिए जो हैं वो रहमत हैं. टीचर ऑफ द ऑल मैनकाइंड, और तमाम इंसानियत के लिए वो एक मुहल्लम है. ठीक है, देन हमारे पास है प्रोनाउंस द साउंड. साउंड को प्रोनाउंस करना है. CH, ये 2 लेटर मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, च साउंड. अब यहाँ पर हमने प्रोनाउंस करना है. जैसे ये देखें, बेंच, CH जो है च साउंड दे रहा है लास्ट में. बेंच, टॉर्च, वॉच. तो अब देखें, अब तीनों वर्ड्स में च साउंड एंड में आ रहा है. हेयर आर सम मोर च वर्ड्स. कुछ और च वर्ड्स हैं, हमने उनको रीड करना है. इंच, मैच एंड कैच. नाउ मूव पेज नंबर 37. इन पेज नंबर 37 वी हैव लर्निंग टू स्पीक. क्या करना है, हमने बोलना सीखना है. डेली रूटीन है. लुक एट पोस्टर ब्लो एंड टेल योर डेली रूटीन. इन पोस्टर्स को देखें और अपनी डेली रूटीन बताएं. ये एक स्टूडेंट्स की डेली रूटीन है, हम इसको पढ़ते हैं. ठीक है, माई डे, नेम लिखना है आपने. अब देखें, ये क्लॉक जो है वो 7 o'clock हो रहे हैं यहाँ पर. तो आई हैव ब्रेकफास्ट. ठीक है, ये डेली रूटीन आपने भी इस तरह से अपनी लिखनी है. आई गो टू स्कूल. 9 पे जो है क्लॉक देखें और क्या टाइमिंग हो रहा है उस पर. आई गो टू स्कूल. देन 1:30 पे जो आई कम बैक फ्रॉम स्कूल. देन 2 o'clock पे आई हैव लंच. देन 5 o'clock पे आई प्ले इन द गार्डन. देन 7:30 पे आई डू माई होमवर्क. देन 8 o'clock पे आई गो टू स्लीप आफ्टर डिनर. डिनर के बाद वो स्लीप करने चले जाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं. तो इस तरह से ये एक चाइल्ड की जो है डेली रूटीन है. आपने भी इसी तरह से जो है अपनी डेली रूटीन हमारे साथ शेयर करनी है.
देन है साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं जो बार बार हमारी रीडिंग में आते हैं, उन्हें साइट वर्ड करते हैं और वो हमने फ्लुएंटली यानी कि रवानगी से पढ़ने होते हैं। तो चलें इनको पढ़ लेते हैं। साइट वर्ड्स में कहते हैं से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स। तो चलें स्पेल कर लेते हैं। GENTLE जेंटल, EXPRESS एक्सप्रेस, JOURNEY जर्नी, DURING ड्यूरिंग। जेंटल, एक्सप्रेस, जर्नी, ड्यूरिंग। देन हमारे पास है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हमारे पास है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर करने। रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रीड करना है आपने टेक्स्ट को, यूनिट का जो टेक्स्ट है उसको आपने रीड करना है, वो हम कर चुके हैं। देन इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करने हैं, तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव नेम द ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए हैं। क्वेश्चन आंसर है हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका है नेम द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका आंसर इस तरह से है हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एंड हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आर द नेम्स ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है टू होम वुड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द सीज़न। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको पहला फल देते थे, मौसम का पहला फल किसको देते थे, ये और साथ में थर्ड क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ जो है इन दोनों के आंसर कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु खातिमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड हाउ वर चिल्ड्रन टू बी ट्रीटेड इन अ बैटल। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो है वो जंग में है क्या हुक्म दिया गया था कि बच्चों के साथ जंग में कौन कैसा सलूक करना है। तो चलें हम अब इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है टू होम वुड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द सीजन व्हेन एनीवन ब्रोट the first fruit of the season, he sallallahu alaihi wasallam would give it to the youngest child present there। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते कि जब भी कोई मौसम का पहला फल लाता तो वहाँ पर जो सबसे छोटा बच्चा होता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देते। देन मूव क्वेश्चन नंबर 3। Now move to question number 3. In question number 3 we have according to Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam command how were children to be treated in a battle, कि किस तरह से जो है वो जंग में बच्चों के साथ जो है सलूक किया जाना चाहिए, हुजूर सल्लम का क्या हुक्म था। According to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam command children should not be killed in बैटल। तो हुजूर पाक सल्लम के हुक्म के मुताबिक ये फैसला था कि जो है बच्चों को जंगों में कत्ल ना किया जाए, मारा ना जाए। राइट, तो इस तरह से जो है हमने तीनों क्वेश्चंस के आंसर कर लिए। देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज फोकस। लैंग्वेज फोकस में हमारे पास है वोकैबुलरी बिल्डिंग। Read the given words from the unit with their meanings and learn them. Write the syllabic division। हमने क्या करना है, इनकी syllabic division करनी है और इनकी मीनिंग बतानी है। तो चलें देखें, पहले सबसे पहले है वर्ड्स। वर्ड्स में हमारे पास पहला जो वर्ड है वो है ट्रीट। ठीक है, ट्रीट का 1 सिलेबल है। नंबर ऑफ सिलेबल हमने बताने हैं, तो ट्रीट का 1 सिलेबल है और ट्रीट माने होता है सलूक करना। टू एक्ट और बिहेव के आप किस तरह से किसी के साथ जो है बिहेव करते हो, बर्ताव करते हो। ठीक है। देन है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस में 2 सिलेबल हैं, माने होता है जाहिर करना, टू शो यानी कि दिखाना। देन है कोट। कोट माने होता है हवाला देना। ठीक है, कोट का भी 1 सिलेबल है और इसका है साइट, मेंशन, टेल यानी कि हवाला देना। ठीक है, ये है कंपेनियन। तो ये पहला सिलेबल है COM, फिर है PAN, फिर ये जो है ये मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया था तो मैंने कर दिया फिर ION। ठीक है, इस तरह से 3 लेटर का जो है एक सिलेबल बनेगा। कंपेनियन माने होता है फ्रेंड, साथी, दोस्त। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रीड द फॉलोइंग डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब हमने क्या करना है कि डायग्राफ और ट्राइग्राफ्स को पढ़ना है इनिशियल पोजीशन में भी और फाइनल पोजीशन में भी। पहले हम ये देख लेते हैं कि डायग्राफ्स हैं क्या। इन इंग्लिश 2 letters and 3 letters sometime join to give 1 sound, this is
कॉल्ड डायग्राफ। डायग्राफ क्या होता है कि बाज़ औक़ात क्या हो सकता है 3 लेटर्स मिलाकर एक साउंड प्रोड्यूस होता है, कभी 2 लेटर्स मिलाकर जो है एक साउंड प्रोड्यूस कर होता है, तो उसके हमें डायग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें C+H किया तो च का साउंड दे रहा है, इसी तरह एज इन चेयर, च साउंड चेयर, ठीक है। इसी तरह 3 लेटर्स मिला के TCH टच, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये ट्राइग्राफ हो जाएगा। एज इन वॉच, दीज साउंड्स कैन बी इन द बिगनिंग, मिडल एंड पोजीशन, ठीक है। ये आपके जो ये डायग्राफ्स हैं आपके वर्ड के स्टार्ट में भी आ सकते हैं, मिड में भी आ सकते हैं और एंड में भी आ सकते हैं। नाउ मूव पेज नंबर 39। इन पेज नंबर 39 वी हैव डायग्राफ्स। एग्जाम्पल टू प्रैक्टिस। यहाँ पर जो है हमने क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल के इनिशियल पोजीशन में। देखें WHY, तो WH जो है ये इनिशियल पोजीशन में है हमारे पास डायग्राफ, और देन है वीट WH, देखें ये भी इनिशियल पोजीशन में है, ठीक है। फाइनल पोजीशन में हमारे पास फिश और डिश है SH, यानी कि जो है हमारे पास श साउंड है, ठीक है। देन है ट्राइग्राफ्स, ये हमारे पास है डायग्राफ, यानी कि 2 लेटर मिलकर जो बनते हैं, और यहाँ पर हमारे पास है ट्राइग्राफ्स। एग्जाम्पल्स टू प्रैक्टिस इनिशियल पोजीशन शेड्यूल। अब देखें SCHEDULE शेड्यूल, इनिशियल पोजीशन यानी कि शुरू की पोजीशन में है, और इसी तरह से स्कॉलर। देन मिडिल पोजीशन में देखें LIGHT, ठीक है। और इसी तरह से ये देखें मिडिल में FLIGHT, तो जो ब्रॉड हुए में हैं, थोड़े बोल्ड हैं, तो वो आपके जो है वो ट्राइग्राफ्स हैं। फाइनल पोजीशन में देखें वॉच WATCH, देखें एंड में आ रहे हैं, ठीक है। फाइनल पोजीशन यानी कि एंड की पोजीशन में आ रहे हैं, और इसी तरह से BATCH बैच, क्लियर। देन है लर्निंग टू स्पेल, स्पेल को लर्न करना है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, हमने क्या करना है इन वर्ड्स को जो है वो रीड करना है। पहला वर्ड देखें बिलीव, ठीक है। अब इसकी स्पेलिंग इस तरह से लिखी हुई है बिलीव की, कि बिलीव लिख दिया और इस तरह से बी दे दिया, इसमें आपने लिखना है बी लिख दिया है ELIVE, इसी तरह से फिर ई लिखा है तो बाकी के लेटर्स लिखने, इसी तरह से एल लिख दिया बाकी के लेटर लिखने, आई लिख दिया बाकी के लेटर लिखने, ई लिख दिया है बाकी के लेटर लिखने हैं, इसी तरह वी लिख दिया कि बाकी के लेटर लिखने, बाकी की जो स्पेलिंग रिमेनिंग है वो लिखनी है, और लास्ट में ई लिख दिया तो बाकी के लेटर लिखने। इस तरह यानी कि यहाँ पर देखें कि फर्स्ट लेटर लिखा और बाकी के लिखने, और इस यहाँ पर जो है एंड का लिखा और बाकी के लेटर लिखने। तो इसी तरह से ये आप लिखते जाएंगे तो आपको अच्छी तरह स्पेलिंग भी याद हो जाएंगी और आपको रीड भी करेंगे आपको। इसी तरह से नेक्स्ट है ब्राइट, ठीक है। और इसका भी ये देखें इसी तरह से है, लास्ट तक TR है, ठीक है। BRIGHT ब्राइट, तो ये देखें B और आखिर में T, तो इसी तरह से इसके भी रिमेनिंग लिखने। देन प्लीज़, प्लीज़ का भी इसी तरह से लिखेंगे आप, और फ्लाइट, फ्लाइट का भी आप इसी तरह से लिखेंगे, क्लियर। नाउ मूव पेज नंबर 40। इन पेज नंबर 40 वी हैव ग्रामर, और ग्रामर में हमारे पास है एडजेक्टिव्स। रीड मी में पहले देख लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। रीड द एग्जांपल्स, द ग्रीन ग्रास लुक्स प्रीटी ग्रीन इज द एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, यानी कि उनकी क्वालिटी के बारे में बताता है, उनकी क्वांटिटी के बारे में बताता है, ठीक है। उसमें मजीद इजाफा करता है, जो सेंटेंस हो सकता है नाउन और प्रोनाउन की खासियत भी बताता है और जो क्वांटिटी है वो भी बताता है, ठीक है। तो इस तरह ये देखें एग्जांपल उन्होंने दे दी है, द ग्रीन ग्रास लुक्स प्रीटी। तो अब जो ग्रीन है, ग्रीन जो है ये इसका जो है इसकी एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में, राइट। और मजीद देख लेते हैं एडजेक्टिव। रीड द एग्जांपल्स एंड नोटिस द यूज ऑफ एडजेक्टिव। कह रहे हैं कि ये एग्जांपल्स को रीड करें और नोटिस करें एडजेक्टिव को। माय फादर बोट अ हाउस, ठीक है, तो इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है। देन है माय फादर बोट अ न्यू हाउस, तो इसमें न्यू जो है वो इस हाउस की खासियत बता रहा है, तो न्यू इज द एडजेक्टिव। देन है डिड यू सी द कार, क्या आपने कार देखी है। डिड यू सी द ब्लैक कार, तो अब यहाँ पर इसमें कोई खासियत नहीं बता रहा था, यहाँ पर बता रहा है कि ब्लैक कार देखी है, तो ब्लैक इज द एडजेक्टिव, क्लियर। देन है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स। इन सेंटेंसेस में हमने क्या करना है कि हमने इसमें जो है वो जो एडजेक्टिव्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। माई कज़न बोट अ ब्यूटीफुल वॉच, ठीक है, मेरा कज़न जो है एक खूबसूरत घड़ी लाया, तो ब्यूटीफुल जो है यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव है, हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। देन हमारे पास है अ कलरफुल पेंटिंग वाज मेड बाय योर सिस्टर, के एक कलरफुल पेंटिंग जो है आपकी सिस्टर ने बनाई है, तो जो कलरफुल है वो हमारा एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में। देन नेक्स्ट है अहमद लाइक्स टू बाय अ बिग केक,
अहमद जो पसंद करता है बड़ा, अहमद लाइक्स टू बाय अ बिग केक, तो अहमद जो है पसंद करता है ख़रीदना एक बड़ा केक, तो बिग जो है ये हमारा एडजेक्टिव्स है। ठीक है, देन है आई वांटेड टू बाय अ रेड शर्ट, कि मैं जो है वो रेड शर्ट जो है ख़रीदना चाहता था या ख़रीदना चाहती थी, तो रेड जो है इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। ठीक है, उमर वांट्स टू बाय द बेस्ट प्रेजेंट फॉर हिज फ्रेंड, उमर जो खरीदना चाहता है बेहतरीन तोहफा अपने दोस्त के लिए, तो बेस्ट जो है इस सेंटेंस में वो हमारा एडजेक्टिव है। तो इस तरह से देखें, फर्स्ट सेंटेंस में ब्यूटीफुल, देन कलरफुल, बिग, रेड और बेस्ट जो हैं वो हमारे इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव्स हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स विद पॉजिटिव एडजेक्टिव्स वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। अच्छा, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव होता है कि कब्जा यानी कि मलकियत होना। ठीक है, कोई चीज़ आपकी हो, वो चीज़ जो शो करें वो हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देखते हैं, माई पिलो इज सॉफ्ट, मेरा, ठीक है, ये माई पिलो इज सॉफ्ट, मेरा पिलो जो है वो सॉफ्ट है, इससे शो हो रहा है कि ये चीज़ मेरी है। हिज बर्ड इज सो नॉइजी, ये उसका जो है बर्ड जो है वो बहुत ही शोर करते हैं। ठीक है, बर्ड जो है उसका बहुत ही शोर करता है। हिज बर्ड इज नॉइजी, हिज बर्ड इज नॉइजी, उसका बर्ड जो है बहुत ज़्यादा शोर करता है, तो हिज यानी कि उसका है, उसकी मलकियत है बर्ड। इसी तरह आवर हाउस इज़ न्यू, हमारा घर जो है वो न्यू है। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो मलकियत शो करें या रिलेशन बताएं कि फलां चीज़ का आपके साथ क्या रिलेशन है, कि क्या बिलोंग करती है। फिल इन द ब्लैंक्स विद पॉजिटिव एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्सेस। अब इनको फिलिंग्स को करना है, हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव दिए हुए हैं, हर, यूर और आवर। फर्स्ट है हर डॉग इज़ स्मॉल, कि उसका डॉगी जो है, उसका कुत्ता जो है वो छोटा है। योर बुक इज़ न्यू, आपकी किताब जो है वो नई है। अवर कार इज़ स्लो, हमारी कार जो है वो स्लो है। तो इस तरह से हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कर लिए। नाउ मूव टू पेज नंबर 41। इन पेज नंबर 41 वी हैव present continuous tense. Present continuous tense, read me. The present continuous tense is used to describe an action that is presently going on. For example, the boy is running, Ahmed is watering the plants, running, watering are present continuous tense. अच्छा, present continuous tense क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये शो करता है कि जो काम आपका इस वक्त हो रहा हो, ठीक है, जो प्रेजेंट में आपका काम हो रहा हो, जो एक्शन हो रहा हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। जिस तरह एग्जांपल दी, द बॉय इज़ रनिंग, कि लड़का दौड़ रहा है। अहमद इज़ वाटरिंग द प्लांट, कि अहमद जो है वो पौधों को पानी दे रहा है। यानी कि अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो अब है हम इन सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस। चलें, अब हम सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस। वी आर ईटिंग, यू आर ईटिंग, दे आर ईटिंग। वी आर जंपिंग, यू आर जंपिंग, दे आर जंपिंग। वी आर रनिंग, यू आर रनिंग, दे आर रनिंग। ही इज वॉकिंग, शी इज वॉकिंग, इट इज वॉकिंग। ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, इट इज प्लेइंग। He is running, she is running, it is running. I am eating, I am jumping, I am running. ठीक है, तो अब ये आपने जहन में रखना है कि आई जो है वो आर जो है हम वो यूज़ करते हैं वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। इस जो है हम वो यूज़ करते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ। और एम जो है वो ओनली आई के साथ यूज़ होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अंडरलाइन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वर्ब। हमने क्या करना है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है ही इज सिटिंग इन द लास्ट रो, तो इसमें हम जो है सिटिंग को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास है आई एम सीइंग द ओल्ड पिक्चर्स, तो इस वाले सेंटेंस में हम सीइंग को जो है वो अंडरलाइन करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और इसकी बता दूं आइडेंटिफिकेशन के हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमें कहते हैं इसे, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम प्लस आईएनजी लगाएंगे तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है,
देन शी वॉज प्लेइंग गेम्स। अच्छा मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि वाज जो है यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हुआ है। अगर पास कंटिन्यूस टेंस की बात होती तो यहाँ पर बहुत सही था, लेकिन हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो हम इसको ख़त्म करके इसको जो है वॉज को जो है वो रॉन्ग है और ऊपर इज लिख दिया। ठीक है, शी इज प्लेइंग गेम्स, तो इसमें हम प्लेइंग को अंडरलाइन कर देंगे। पीपल आर ईटिंग मैंगोज। ईटिंग जो है वो हमारा कंटिन्यूस टेंस का वर्ब है। देन है यू आर वॉकिंग फास्ट। वॉकिंग जो है उसको अंडरलाइन करेंगे। दे आर रनिंग ऑन द रोड, तो हम रनिंग को अंडरलाइन कर देंगे। ही इज वॉकिंग, वो चल रहा है। दे आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है कंजक्शन। कंजक्शन में हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट कंजक्शंस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। कंजक्शन हमने पीछे भी पढ़े थे। कंजक्शंस क्या हैं? कंजक्शंस यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं जो कि एक वर्ड को दूसरे सेंटेंस के साथ, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमें ये 4 दे दिए हैं, एंड, बट और बिकॉज। समीर एंड हिज सिस्टर वर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, कि समीर और उसकी बहन जो है वो खड़े थे गेट के बाहर। दे सा देयर अंकल कमिंग टूवर्ड्स देम, उन्होंने देखा कि उनके चचा जो हैं उनकी तरफ आ रहे हैं। ही वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ में छतरी ली हुई थी। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, मैंने उनसे पूछा कि क्या वो लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी। ही थैंक देम, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। एंड वेंट अवे, और वो चले गए। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन सेंटेंसेस में हमने कंजक्शन को यूज़ करके जो है एक पैराग्राफ को कंप्लीट किया। नाउ पेज नंबर 42। इन पेज नंबर 42 भी है राइटिंग, लर्निंग टू राइट। क्या करना है? सीखना है हमने लिखना। पहले इसको पढ़ लेते हैं। रीड मी में देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। इट हैज़ अ बिगनिंग, मिडल एंड एन एंड। ठीक है, स्टोरी के 3 मेन एलिमेंट होते हैं। स्टार्टिंग का एलिमेंट होता है, मिड का होता है और एंड का होता है, यानी कि इख्तिताम का होता है। ठीक है, स्टोरी राइटिंग, रीटेल द स्टोरी बाय राइटिंग 1 सेंटेंस ईच यूजिंग द हेडिंग गिवन इन द माइंड मैप। तो ये स्टोरी बता दी है, माइंड मैप दे दिया है कि किस तरह से आप स्टोरी लिखेंगे। बिगनिंग दे दी है, मिडल दे दिया है, एंड दे दिया है। गिव इट अ टाइटल, टाइटल देना है इसको, कैरेक्टर्स, प्लेस और टाइम। तो हमने जो पीछे ये पढ़ा है ये वाला जो क्वेश्चन वाला हमने जो आर्टिकल पढ़ा है, ठीक है, इसी को जो है हम इसी को टाइटल भी दे देते हैं और इसी का मिड एंड और एंड जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने लिए नोट जो हैं बना दिए हैं, इसके नोट्स मैंने अपने लिए बना दिए हैं, तो चलो इसको देख लेते हैं। इसको हमने टाइटल दे दिया रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स। बिगनिंग में हमने लिखा है समीर एंड हिज सिस्टर वर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, दे सा देयर अंकल टूवर्ड्स देम। समीर और उसकी सिस्टर जो थी वो गेट के बाहर खड़े थे, तो उन्होंने देखा कि उनके अंकल जो है उनकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये ही वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ में छतरी ली हुई थी। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, के मैंने उनसे पूछा कि वो चाय लेंगे या फिर कॉफ़ी। ठीक है, देन हम इसका एंड देख लेते हैं। एंड में हमारे पास है ही थैंक्ड एंड वेंट अवे, उन्होंने शुक्रिया अदा किया और वो चले गए। कैरेक्टर हमारे पास जो हैं, इसके कैरेक्टर्स इस स्टोरी के हैं, कैरेक्टर्स जो हैं समीर एंड हिज सिस्टर है। ठीक है, प्लेस आउटसाइड द गेट ऑफ समीर के घर के बाहर की जगह। टाइम है रेनिंग इन द इवनिंग, के टाइम जो है वो शाम है, बारिश वाली शाम। ठीक है, नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ स्टोरी ऑन अ जू एलिफेंट विद द गिवन पॉइंट्स। क्या कह रहे हैं कि एक स्टोरी लिखें जू एलिफेंट के बारे में, और जो पॉइंट्स दिए हुए इसको देखते हुए आपने एक जू एलिफेंट के बारे में जो है स्टोरी लिखनी है। बबलू जो है नेम है, बबलू एन एलिफेंट फ्रॉम लाहौर जू, बबलू जो है एलिफेंट है लाहौर जू का। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ही लाइक्स टू ईट पीनट्स, पॉपकॉर्न्स एंड ग्रेन्स। ठीक है, ये एंड ग्रेन्स मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ही फील्स हैप्पी टू गेट फूड फ्रॉम द पीपल, वो खुश होता है लोगों से खुराक लेकर। चिल्ड्रन लव इट फॉर राइड्स,
बच्चे जो हैं उसकी सवारी करना पसंद करते हैं। ही रिमेन्स फ्रेश आफ्टर टेकिंग बाथ कूल वाटर, और कूल वाटर से ठंडे पानी से वो नहाने के बाद जो है वो फ्रेश रहता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस जो है कहानी को राइट डाउन किया है। आप अपने माइंड में कुछ और तरह की कहानी सोचें और इन पॉइंट्स को देखते हुए कोई और कहानी भी लिख सकते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो और आपको तमाम ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट नाउ। गुड बाय, टेक केयर टिल द नेक्स्ट लेसन।